दिनांक 22 डिसेंबर रोजी पानिपत भूमीतून आलेले मराठा सरदार यांनी नाशिकमधील आपल्या जन्मभूमीचे दर्शन घेतले। नाशिकमधील करंजगाव या ठिकाणी राजोळे घराण्याची वंश मराठा रामनारायण राजोळे, ईश्वरसिंग राजोळे, जोगिंदरसिंग राणे पानिपत ते नाशिक प्रवास करून आपल्या जन्मभूमीवर दाखल झाले। या ठिकाणी अतिशय थाटामाटात त्यांचं स्वागत करण्यात आले। जनता विद्यालय करंजगाव येथे एक सोहळा घेण्यात आलाय, त्यामध्ये पानिपत युद्धातील गाथा सांगण्यात आली आहे। रामनारायण राजोळे यांनी पानिपत युद्धातील काही गोष्टी रेखाटल्या, तसेच रामदास काळे यांनी पानिपत युद्धातील आपले मनोगत व्यक्त केले। रामनारायण राजोळे यांनी 14 जानेवारी रोजी होणाऱ्या शौर्य दिनानिमित्त सर्व नाशिक जिल्ह्यातील मराठा बांधवांना आमंत्रित केले। प्रथम करंजगाव या ठिकाणी जाऊन करंजगाव येथील सटवाजी राजोळे यांच्या समाधीचे दर्शन घेतले। त्यानंतर निफाडकडे जाऊन होळकर राजघराणे वंशज मुकुंदराज होळकर यांच्या होळकरवाडा फणसेसवाडा या ठिकाणी भेट घेतली आहे। अतिशय सुंदर अशी वास्तू बघून त्यांचं मन भारावून गेले। त्यानंतर चांदवडकडे रंगमहाल या ठिकाणी फौजी रंगमहालची पाहणी करण्यात आली आहे। महाराष्ट्रामध्ये असे कुठेही ऐतिहासिक वस्तू नाही अशी वास्तू बघून अहिल्यादेवी होळकर रेणुकामातेचे दर्शन घेतले। ट्रस्टचे अध्यक्ष सुभाष पवार यांच्याकडून मराठा रामनारायण राजोळे पानिपत यांना रेणुकामातेच्या आरतीचा मान देण्यात आला। या प्रसंगी भाऊसाहेब राजोळे, समाधान बागल, मुकुंदराज होळकर, रामदास काळे, अशोक काका व्यवहारे, पाडवी गाडे, फौजी दीपक हांडगे, सुनील सोनवणे, उदय वायकळे आदी उपस्थित होते। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। तुमचा आमचा नाता काय? जय जिजाऊ जय शिवराय। तुमचा आमचा नाता काय? जय जिजाऊ जय शिवराय। हरे 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 अहिल्या माता की जय। पुण्यश्लोक आई साहेब राजमाता की जय। नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो, मैं आपका मराठा रामनारायण पानिपत। आज हम पुण्य श्लोक आई साहेब जो हमारी माँ हैं अहिल्याबाई जी, इनके वाड़े पे आए हुए हैं। चांदवाड़ में हम आए हैं पानीपत से, और विशेष कार्यक्रम ये है कि हम एक आप सबके लिए न्योता लेके आए हैं कि चलो पानीपत, आओ पानीपत, पहुँचो पानीपत। क्यों आना है पानीपत, क्यों पहुँचना है पानीपत, क्या ज़रूरत है पानीपत में जाने की, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। पानीपत में जो 1761 का जो युद्ध हुआ था वो अति भयंकर युद्ध था, उस सदी का महान युद्ध था। वह युद्ध ऐसा था कि ऐसा महाराष्ट्र में मैंने सुना कि कोई घर नहीं बचा होगा जिस घर से चूड़ियां नहीं टूटी होंगी, जिस घर से किसी माँ का बेटा शहीद नहीं हुआ होगा, बलिदान जिसने नहीं दिया होगा, जिस घर में मातम नहीं छाया होगा। लेकिन मराठाओं का वह पराक्रम, महाराष्ट्र के बेटों ने जो बलिदान दिया देश के लिए, वो अतुलनीय है, अद्वितीय है। क्योंकि अगर मराठा वहां नहीं पहुंचते, देखो उससे पहले नर्मदा क्रॉस नहीं की थी बहुत सारे टाइम पहले, जब महाराष्ट्र की माटी से योद्धा गए तो उन्होंने उत्तर भारत की रक्षा की। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली बहुत ही दुर्दांत आतिताई राक्षस थे, मल्लेश थे। उन मल्लेशों ने कम से कम 1739 से लेके और 1761 के बाद भी 3-4 बार युद्ध लड़े, और सरहिंद से लेके वो दिल्ली मथुरा तक के मंदिरों को लूटना, औरतों को लूट के लेके जाना, आदमियों को कत्ल कर देना, बच्चों को कत्ल कर देना, मतलब तहस नहस कर देना। तो इसके विषय में एक छोटी सी बात आती है सिखों की। सिख बोलते थे उस टाइम में, जो सिख धर्म के लोग थे वो कहते थे खादा पीदा साडा बाकी बचा अब्दालीदा, यानी कि जो हमने खा पी लिया वो हमारा है, जो हमारे पेट में चला गया वो हमारा है, बाकी जो बचा हुआ ना, चाहे मेरी बीवी है, बच्चे हैं, धन है, दौलत, वो सब अब्दाली का है। ऐसा भयानक एक राक्षस हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली, उसको रोकने का काम किया था मराठाओं ने। महाराष्ट्र की भूमि से जो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा जिनके अंदर थी, जिनका रक्त महाराज के संस्कारों से गर्वित था, उन्होंने देश की लाज बचाई और ऐसा निर्णायक युद्ध लड़ा। कैसे लड़ा देखो, अभी ठंड का मौसम है, लेकिन यहाँ कम ठंड है, वहां भी आप जाओगे तो ऐसे खड़े नहीं हो पाओगे, आज भी नहीं खड़े हो पाओगे। और 14 जनवरी आते आते तो माइनस तक तापमान पहुंच जाता है। हर साल 2 डिग्री 1 डिग्री तक तो जाता है, लेकिन 5-10 साल में माइनस पे भी जाता 2 तक। तो इतनी भयंकर ठंड में महाराष्ट्र के वो लोग जो धोती कुर्ते में गए थे, उनको थोड़े मालूम था यहाँ युद्ध लड़ने से पहले हम मौत का सामना मौसम से, भौगोलिक परिस्थितियों से होगा। बहुत सारे लोग तो निमोनिया में चले गए, कुछ भूख के कारण मर गए। फिर जो लड़े तो दोपहर तक ऐसा निर्णायक युद्ध लड़ा कि अहमद शाह अब्दाली के दांत इकट्ठे कर दिए, उसको कंधा देने वाला कोई भी नहीं बचा।
इतना निर्णायक युद्ध लड़ा, उसमें अपने जो होलकर जी और शिंदे जी का बड़ा विशेष योगदान था, सबका विशेष था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जिंदा बच के वापिस भी आए और 1 साल के अंदर अंदर दोबारा दिल्ली को जीता, सरहिंद को जीता और फिर अटके पार गए। वो लोग थे। अगर ये जिंदा वापिस नहीं आते, जो सारे के सारे मर जाते, शहीद हो जाते, जिंदा रहेंगे तभी जीत पाएंगे, तभी लड़ेंगे। इसीलिए जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। वो काबिलियत उन लोगों में थी। तो ऐसा महायुद्ध हुआ उन बलिदानियों को नमन करने के लिए, और पानीपत की मिट्टी में जो उनका रक्त मिला हुआ है, उस रक्त को प्रणाम करने के लिए सबको आना चाहिए। और मैं आप सबके बीच में इसीलिए आया हूँ, न्योता देने के लिए कि वो एक बलिदान है, वो दुख का कारण नहीं है। मराठे दुख नहीं मनाते, मराठे वीर गति पे शौर्य मनाते हैं। ये महाराष्ट्र की परंपरा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कौन ये मनाएगा, कौन दुख मनाता? नहीं, वीरता के लिए तो शौर्य दिवस मनाए जाते हैं। ये बलिदानों की बड़ी श्रृंखला है, इसीलिए आप सबको आना चाहिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, आभारी हूं आपका, सब आप आओगे, मैं ऐसी आपसे उपेक्षा रखता हूं। लोकमान्य 24 न्यूजसाठी ब्युरो रिपोर्ट, चांदवड।